जय माता दी। नवरात्रि की समाप्ति माँ दुर्गा के नववें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा से होती है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें यश, बल और धन प्रदान करती हैं। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के पास अष्ट सिद्धियां हैं, जो अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री के पास हैं। माँ सिद्धिदात्री लक्ष्मी माता के समान कमल पर विराजमान है। इनके 4 हाथ हैं। माँ ने चारों हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती माता का स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। आइए आप जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का मंत्र, जो नवरात्रि के अंतिम दिन हमें 108 बार उच्चारित करना है। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः, या तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं या फिर ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। दोनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री को भोग स्वरूप हमें क्या अर्पित करना है। तो अगर आपने अष्टमी को कन्या पूजन कर लिया है तो सिद्धिदात्री के लिए आप हलवा बनाएं और माँ सिद्धिदात्री को भोग लगाएं। और अगर आपने अष्टमी को कन्या पूजन नहीं किया है तो कन्या पूजन की विधि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दी है। आप उस तरीके से कन्या पूजन करें और माँ सिद्धिदात्री को भोग स्वरूप हलवा, पूरी, खीर, काले चने और जो भी मिठाई आपने बनाई है वह भोग में लगाएं। हमें कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोग लगाना होता है। अगर 9 कन्याएं हमें नहीं मिलती हैं तो 7 नहीं मिले तो 5, और 5 भी ना मिल सकें तो 2 कन्याओं को तो आप जरूर अपने घर बुला करके उनका पूजन करके प्रसाद ग्रहण करवाएं। और साथ में एक लांगुर को भी आप जरूर बुलाएं। लांगुर बटुक भैरव जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप कन्याओं के साथ में एक लांगुरवीर भी जरूर बुलाएं और उनको भी भोग स्वरूप प्रसाद ग्रहण करवाएं। तो इस तरह आप नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री का पूजन करें। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हुई और भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद भगवान शिव इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अर्धनारीश्वर रूप में पूजे जाने लगे। एक समय धरती पर राक्षसों का जन्म हुआ और ऋषि, मुनि, सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो गया। इस बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नाम का दैत्य अत्यंत अत्याचार करने लगा, तब दानवों के अंत के लिए सभी देवतागण शिव, भगवान विष्णु आदि के पास पहुँचे। तब दानवों का अंत करने के लिए इन देवों के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज को माँ सिद्धिदात्री का रूप माना जाता है। तो यह थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। आइए अब माँ की आरती करते हैं। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर पर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्वसिद्धि है। रविवार को जो तेरा सुमिरन करे, तेरी मूर्ति को जो मन में धरे, तू सब काज उनके पूरे करे। कभी काम उसके रहे ना अधूरे, तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया,
रखे जिनके सिर पर मैया अपनी छाया, सर्व सिद्धिदाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वासा तेरा, महानंदा मंदिर में है वासा तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय माँ सिद्धिदात्री। तो दोस्तों यह थी माँ सिद्धिदात्री की कथा, पूजा विधि, मंत्र, आपको कन्या पूजन किस तरह करना है और आरती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें।